जय हिंद। ठीक है बालक, सूचना लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ही है जिन्होंने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और वेट कर रहे हैं अगले स्टेप का। लेकिन कुछ बातों को समझ लीजिएगा। यदि आपने पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है और यदि आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है 2 से 4 दिन में उनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट के बाद अब क्या करना है वो आप समझ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ बातों को जान लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह इस बार पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं की आंसर की को अपलोड या रिलीज़ नहीं किया है विश्वविद्यालय ने। और अगर किसी के पास आई है ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से तो ज़रूर मुझको भेजिए, ताकि मैं एक नया वीडियो इस पर बना सकूँ। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। जिनका रिज़ल्ट नहीं आया उनका आ जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 26 सितंबर रात के लगभग 9 बजे, तो 26 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया है। मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। ये रिज़ल्ट आप जाके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों को बुलाया गया है आगे के प्रोग्राम के लिए, जैसे कि डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, लिंग्विस्टिक, फिजिक्स, वेस्टर्न हिस्ट्री, जोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, फ्रेंच, जियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, सोशल वर्क और ओरिएंटल, संस्कृत, पर्शियन, फिलॉसफी और लास्ट में उर्दू। इन 26 डिपार्टमेंट के बच्चों का रिजल्ट आया है। ठीक है, अब ये सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों का भी नाम लिस्ट में आया है वो सभी बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, उत्तीर्ण पाए गए हैं प्रवेश परीक्षा में इंटरव्यू के लिए। और जिन बच्चों का नाम नहीं है लिस्ट में, तो समझ लीजिए कि वो बच्चे प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाए और उनका नाम इंटरव्यू में इसीलिए नहीं आया। अब इसके अलावा कोई सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी वीडियो बन जाएगा और वेबसाइट पर सूचना उसकी आ जाएगी। लेकिन अभी तक तो यही फाइनल लिस्ट है, पहली चीज़। अब जिन बच्चों का नाम आ गया है इंटरव्यू में, वो क्या करेंगे? इंटरव्यू में जाने से पहले और इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ क्या चीज़ें आपको साथ रखनी है और किन बातों को याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो भी डिग्री या जो भी एग्जामिनेशन अभी तक पास किया है आफ्टर 10th, उन सभी के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपने साथ रखिएगा, पास रखिएगा और 3 फोटोकॉपी साथ में करवा लीजिएगा। ठीक है, और कम से कम 10 या कम से कम 4 तो कम से कम रखिएगा। 10 हो जाए तो अच्छी बात है। अपनी कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ रखिएगा और आपका एक आईडी प्रूफ कम से कम, जैसे कि पहचान पत्र और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीज़ा, राशन कार्ड जो भी हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड साथ में रखिएगा आईडी प्रूफ के लिए। ठीक है, और यदि आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, SC ST और क्या होता है, डिफेंस भी होते हैं, तो ये सभी कैटेगरी में यदि आप आते हैं किसी भी एक में, तो अपने सर्टिफिकेट साथ में रखिएगा। जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं और जो बच्चे EWS कैटेगरी के आते हैं, ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपको डेट दी गई होगी कि आपका सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों के लिए और EWS का पिछले 3 महीने या 6 महीने का ही बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप उस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यदि आपने नेट पास किया है, JRF पास किया है, SRA, ICHR, ICPR, ICCRR, DST, इंस्पायर फेलोशिप, कोई भी एग्जामिनेशन पास किया है, उसके भी सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी साथ रखिएगा। ये मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने, क्योंकि इंटरव्यू आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा, ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही होगा। दूसरी चीज़, विदाउट सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल के कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। ऐसा मेरा आदेश भी है, प्रार्थना भी है और रिक्वेस्ट भी है। कई बच्चों के मन में ये भ्रम होगा कि यदि वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, उन्होंने प्रवेश परीक्षा तो दी नहीं है, डायरेक्ट उनका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो क्या इनको सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है? ये दिमाग में कचरा है, भ्रम है, डाउट है, निकाल कर इसको फेंक दीजिए, गंगा की गहराइयों में जाके छोड़ाइए। विदाउट सिनॉप्सिस इंटरव्यू नहीं होगा और विदाउट सिनॉप्सिस जाने का मतलब है अपना समय और अपना पैसा और माता पिता की उम्मीदों को बर्बाद करना। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है, जल्दी आ जाएगा 2 से 3 दिनों में। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाया है आज की डेट में, यानी कि 26 सितंबर को 7 बजे अपलोड किया है, देख लीजिएगा। जो समस्या है उस वीडियो में है ना बच्चों की, वो समस्या आपके लिए भी आएगी। वो समस्या ये है कि हो सकता नहीं होगा कि आपके पीएचडी की इंटरव्यू की डेट और आपका यदि यूजीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसकी डेट क्लैश कर जाए। तब आप क्या करेंगे? तब यूजीसी की डेट तो चेंज नहीं होने वाली, तो आप रिक्वेस्ट करिएगा यूनिवर्सिटी से कि आपके इंटरव्यू की डेट को आगे पीछे कर दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ
दिल्ली यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, सागर और भी बहुत यूनिवर्सिटी हैं, हरियाणा भी है, जिनकी डेट क्लैश कर गई हैं, जो जानकारियाँ मिली हैं। तो अगर साथ में ये समस्या आती है तो इसकी जिम्मेदारी तो विश्वविद्यालय की है। कैसे किसको मेल या कॉल करना है उस वाले वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें क्या? चलिए दे देंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और सभी का नाम जिसका भी लिस्ट में आया है, सिनॉप्सिस की तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार से पीएचडी होती है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो जिन भी बच्चों का इंटरव्यू होगा, ध्यान से सुनिएगा, पार्ट टाइम बच्चों का इंटरव्यू अलग डेट पे होगा और जिनका फुल टाइम है उनका इंटरव्यू अलग डेट पर होगा। दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू एक साथ नहीं होगा। पार्ट टाइम की अलग डेट है, फुल टाइम की अलग डेट है, और दोनों ही कंडीशन में सिनॉप्सिस मैंडेटरी है। चाहे आपका फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम पीएचडी हो, चाहे आपने प्रवेश परीक्षा पास की हो, या आपका चयन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर हुआ, सिनॉप्सिस सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और आपको चाहे कैंपस में सीट मिले या कैंपस से बाहर सीट मिले, नॉन नेट फेलोशिप की व्यवस्था है या नहीं, ये यूनिवर्सिटी बताएगा, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटियाँ फेलोशिप देंगी या नहीं देंगी। यूजीसी और सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये अधिकार सेंट्रल को नहीं बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया है। तो यूनिवर्सिटी को फेलोशिप देनी है, नहीं देनी है, नॉन नेट की, और कितनी देनी है ये फैसला अंतिम रूप से यूनिवर्सिटी के ही पास में है। तो वो दे रही है नहीं दे रही है आपको वही बताएगी, या फिर आपके कोई पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं जो यहाँ से भी पीएचडी कर रहे हैं, नॉन नेट है, यदि उनको मिल रही है तो आपको भी मिलेगी। एक और बात एडिशनल, मई या जून 2022 में पीएचडी 22 और 23 का नया ऑर्डिनेंस आया है, नया अध्यादेश आया है। इंटरव्यू में जाने से पहले उसको ज़रूर देख पढ़ और समझ लीजिएगा। यदि पढ़ने के बाद समझने में तकलीफ़ हो, किसी बात पर आपत्ति हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका एडमिशन 22 और 23 के सेशन में होगा। और एक और चीज़, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी गाइडलाइंस है पीएचडी रिसर्च के एडमिशन की, उसके तहत होगा। तो न्यू गाइडलाइंस और पीएचडी ऑर्डिनेंस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है सावधानियां रिसर्च की, इन सब बातों को देखकर समझकर ही अपना सिनॉप्सिस बनाइएगा, टॉपिक निर्धारित करिएगा, और पीएचडी के सिलेक्शन के समय इन बातों का ध्यान में रखा जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो ये अपडेट देना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि समस्याएँ अब आ रही हैं बच्चों को। जो हुआ है बीएचयू के बच्चों के साथ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों लास्ट ईयर में, वो सब आपके साथ हो ना हो, ऐसा इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आपके पास भी कोई ऐसी समस्या, ऐसा सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और कुछ लोगों का उसको भला हो सकता है, तो ऐसे मुझे टॉपिक और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द आपको उन पर वीडियो मिलेंगे और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। एक और नए बवंडर या बवाल की बात करेंगे जो 30 सितंबर से पहले आ जाएगा, इंडिया में रिसर्च के लेवल का ही है और पीजी के लेवल का है, उसकी बातचीत आपसे करेंगे। क्या है उसमें बात करेंगे, ठीक है। आपने अपना समय दिया, धैर्य से सुना, कान में खुजली है, मैं खुजा रहा हूँ, आपकी भी जहाँ खुजली हो खुजा लीजिएगा और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। अपनों का, परिवार का, प्रकृति का रखिएगा ध्यान। आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। और कल है 27 सितंबर, कल का लाइव ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम सब के आइडियल, या कहें कि अधिकांश लोगों के आइडियल शहीद आदम भगत सिंह पर होने वाला है। तो भगत सिंह को लेकर कल लाइव में बात करेंगे, वही सेम टाइमिंग। आपको मालूम है, आपके भी कुछ सवाल हो, जिज्ञासाएं हो, तो कल मिलते हैं 9:30 बजे लाइव में, और कल की डेट में 2 वीडियो और मिल जाएंगे। पुनः आप सभी को जय हिंद।